Good morning students. Once again I am here with the second video of circulation revision work for your board examination. So that you can solve questions which comes for 1 marks, 2 marks or even 5 marks. In my last video I explained about the components of the heart or components of the cardiovascular system, transportation system or circulatory system. Now I am going to explain the function, structure and function of the heart. What do you mean by BP? What do you mean by the systolic pressure or diastolic pressure? Everything. So without wasting time, let us go for the questions may be asked. Okay. As we know, as I have already made you understand, I had given in my last video about the structure of the heart. Septum, valves, semilunar valves, everything I made you understand. Everything I made you understand. Functioning of the heart I can make you understand with the help of this graph. Easily. Then I'll tell you, then I'll explain two types of circulation. Let us start now. See, when the blood is pumped by your heart, when the blood is pumped by your heart, that is pure blood. This pure blood is pumped with the aorta. ये aorta से पंप होता है और कहाँ जाता है? ये aorta से पंप होकर के arteries में जाता है. लेकिन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. I'm going to make you understand that why do they need to be cleaned, to be oxygenated. Let us start. हमारे पूरी बॉडी से from all the body parts, you know what happened? The impure blood is collected by the capillaries known as venlets. उनसे हम collect करके सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा के द्वारा राइट ऑरिकल में लाते हैं. कहाँ लाते हैं? राइट ऑरिकल में. सिंपली आई एम मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्ट. मैं एक हार्ट का स्ट्रक्चर आपको बना करके यहाँ पे बता रही हूँ. दिस इज व्हाट, दिस इज नोन एज लेफ्ट एंड दिस इज नोन एज राइट. तो ये जो या हम लोग ऐसा करते हैं कि इसे हम लोग लेफ्ट मानते हैं. दिस इज व्हाट द लेफ्ट एंड दिस इज व्हाट द राइट एंड दिस इज व्हाट द लेफ्ट हार्ट. Okay, let's start. Actually, impure blood comes here, right auricle. It comes here, that is right auricle and left auricle. ये जो है वो यहाँ आता है, right auricle में. Then it goes to right ventricle. It is pumped and through bicuspid valve it goes down. ये नीचे आता है. यहाँ से ये pulmonary artery जो मैंने बताया था semilunar valve है, semilunar valve के द्वारा ये open होकर के valve जो है blood को भेज देता है lungs की तरफ purification के लिए. After purification it comes to pulmonary vein. प्यूरिफिकेशन होने के बाद वो पल्मोनरी वेन में चला जाता है और पल्मोनरी वेन इसे लेकर के लेफ्ट आर्टरी में आ जाता है. लेफ्ट ऑरिकल में आ जाता है, सॉरी लेफ्ट ऑरिकल में. दिस इज व्हाट द लेफ्ट ऑरिकल. इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम द राइट ऑरिकल, नाउ इट हैज कम टू द लेफ्ट ऑरिकल. नाउ दिस इज प्योर ब्लड. इट विल गो टू left ventricle. It will go to left ventricle and through left ventricle it would be given to the biggest artery known as aorta. ये aorta को दे दिया जाएगा. आयोटा इसे लेकर के आर्टरीज को देगा. आर्टरीज जो हैं वो फिर से डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड बहुत सारे डिविजन्स में आ जाएगा और वो कैपिलरीज बना लेगा. कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स एज आई हैव टोल्ड यू. और ये कैपिलरीज जो हैं वो सारे सेल्स में जा कर के ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे और वेस्ट कलेक्ट करेंगे. वो क्या कलेक्ट करते हैं? वेस्ट कलेक्ट करते हैं. दैट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड आफ्टरवर्ड्स. सो फर्स्ट लेट अस गो थ्रू दिस. यू नो द मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट ऑरिकल. राइट वेंट्रिकल में इम्प्योर ब्लड है, वो लंग्स में गए हैं प्योर होने के लिए पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा. देन दे हैव कम टू द पल्मोनरी वेन्स एंड नाउ दे आर कलेक्टेड इन लेफ्ट ऑरिकल. सो दिस मूवमेंट ऑफ ब्लड इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन. व्हाट इट इज कॉल्ड? पल्मोनरी सर्कुलेशन. इम्प्योर ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है. नाउ एज इट बिकम्स ऑक्सीजनेटेड, जैसे ही वो प्योरीफाई हो गया वो लेफ्ट ऑरिकल से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है. ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. नाउ इट विल गो टू आयोटा. आयोटा से बॉडी टिश्यूज में जाएंगे कैपिलरीज के द्वारा और फिर कैपिलरीज जो हैं इसे कलेक्ट करेंगे. क्या कलेक्ट करेंगे? फिर से कैपिलरीज इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करेगा. कैपिलरीज ने अभी क्या दिया है? बॉडी टिश्यू को दिया है. क्या दिया है? प्योर ब्लड.
अब ठीक उसी वक्त डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ये इम्प्योर ब्लड कलेक्ट कर लेंगे, जिसे कि हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करते हैं, उसे सारे के सारे कैपिलरीज जो हैं वो वेनलेट्स कहलाते हैं। जब वो इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? वेनलेट्स। क्या कहते हैं? वेनलेट्स। नाउ कैपिलरीज हैज कन्वर्टेड इनटू वेनलेट्स। दीज वेनलेट्स विल ओपन इनटू वेन्स। ये वेन्स में ओपन होंगे और ये सारे वेन्स जो हैं वो वेना केवा में ओपन हो जाएंगे। सी, सुपीरियर एंड इंफीरियर। Superior vena cava means what? Upper part of the blood will be taken by the superior vena cava and lower part of the blood will be taken by the inferior vena cava. Means what? These venlets will get open into veins and upper part of the veins will go to superior and lower part of the veins will go to inferior vena cava, and these both vena cavas will once again open into right auricle, and this lower part of the movement of blood is known as systemic circulation. What it is called? Systemic circulation. So this is called double circulation. Twice the blood comes twice in your body, twice in your body. Now we need to know actually that what do we mean by double circulation and single circulation. Actually, you know, in some of the aquatic animals like fishes, labio and hippocampus, these all they go through the process of single circulation. Single circulation. And in double circulation, it starts from amphibians. It starts from amphibians, then reptiles, then birds, then mammals, including human beings. They have double circulation because their heart starts chambering, starts separating 2 to 4. So they have double circulation. In single circulation, blood comes once in the heart, and then it gets purified in the gills of the all these aquatic animals. Once only it comes, and there is no separation of auricle and ventricle. But in double circulation it comes twice. Half portion is for impure blood circulation, half portion is for pure blood circulation. So this is what you know. And who is responsible for cleaning the blood in double circulation? Lungs. And who is responsible for cleaning single circulation's blood? Gills. Never forget. Examples I have already given you. So this is all about the functioning of blood, heart, double circulation and single circulation. Now we need to know what do we mean by blood pressure. What do we mean by blood pressure? Actually, the blood pressure is the pressure against the blood vessels. Pressure against the blood vessels is known as blood pressure. So each कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट राइजेज. जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आर्टरी में प्रेशर राइज करता है, आर्टरी में प्रेशर राइज करता है, और जब हार्ट रिलैक्स करता है तो ये आर्टरीज में प्रेशर क्या होते हैं? लो हो जाते हैं, बिल्कुल लो हो जाते हैं. तो हमेशा याद रखिए दैट द टेम्पररी राइजिंग इन ब्लड प्रेशर इन द आर्टरीज, ये जो टेम्पररी राइजिंग होता है ब्लड प्रेशर आर्टरीज में कॉन्ट्रैक्शन के वक्त, उसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज सिस्टोलिक प्रेशर. इसे हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर. मीन्स व्हाट डिड आई टेल यू? आई टोल्ड यू दैट द टेम्पररी राइजिंग इन ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट called systolic pressure, and the same, the temporary falling down of the blood pressure is known as diastolic pressure. What it is known as? Diastolic pressure. Never forget. These pressures are measured by sphygmomanometer. ये जो मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं. नॉर्मल ब्लड प्रेशर एक एडल्ट के लिए 120 Hg, दिस इज सिस्टोलिक प्रेशर, एंड 80 Hg इज अ डायस्टोलिक प्रेशर. Diastolic pressure. So this is about blood pressure. Now let us know about blood clotting. You know, many of the times what happen, they ask you simple questions which we need to know. Actually, these platelets are the smallest blood cells. The smallest blood cells. प्लेटलेट्स जो हैं, ये जैसे ही इंजरी होता है, कहीं भी कट होता है, तो विद इन अ सेकेंड दे स्टार्ट फंक्शनिंग.
इनका फंक्शन क्या है, ये करते क्या है, सबसे पहले ये ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, थोड़ा सा सिकुड़ा देते हैं। उसके बाद ये ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ बुलाते हैं। एक मैसेंजर की तरह ये वर्क करते हैं। प्लेटलेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ये अपने सारे प्लेटलेट्स को अपने आसपास बुलाते हैं। और प्लाज्मा में जो प्लाज्मा प्रोटीन है जिसे कि हम फाइब्रिनोजेन कहते हैं, उन्हें वो इनिशिएट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। किस चीज़ के ट्रांसफॉर्मेशन में, फाइब्रिन। वो उसे फाइब्रिन बनने के लिए इनिशिएट करते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय फाइब्रिन? दिस प्लाज्मा प्रोटीन गेट्स कन्वर्टेड इन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फाइबर लाइक स्ट्रक्चर एंड दे फॉर्म नेटवर्क। एक नेटवर्क की तरह ये बना लेते हैं। कहाँ पे? क्लम्पिंग। दे गेट्स क्लम्प वेयर, वो जहाँ कट होता है वहाँ पे एक क्लम्प प्रोड्यूस करते हैं। और ये जितने भी सेल्स हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, वो सभी को रोक लेता है ये नेट जो है, ये इसका काम है कि ये सारे RBC, WBC, प्लेटलेट्स को ट्रैप कर लेता है। ये क्या कर लेता है? ट्रैप कर लेता है। और जैसे ही ये ट्रैप करता है तो वहाँ पे कोगुलेशन स्टार्ट हो जाता है, क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाता है, एंड इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ ब्लड. It prevents the loss of blood from your body. So never forget, the name of plasma protein is fibrinogen. It gets transformed into fibrin. Fibrin is a fiber-like structure and it makes a network-like structure which traps RBC, WBC, platelets and never let the blood loose. So I hope you people have understood it well, and transportation in plants, you know well, in class 9 also have explained. And if you wish to see the transportation in plant, then please go through the video I have made in class 7 playlist. It is given transportation in plants, and that video I have uploaded in class 10 also. So I request you please go through once so that you can explain or you can write all the answers asked by the board. In my next video, I will be explaining about excretion and excretory system. That would be also like revision. Thank you once again, and once again all the best for your preparation. Keep preparing. Everything is possible if you are in routine, and I'm sure that all my students are in regular study. Thank you once again. Have a good day.